नमस्कार, बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत पर आपका। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। खबरों का सिलसिला जारी है सी न्यूज भारत पर। इस बीच रुख करेंगे लातेहार का। लातेहार में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी और देश के विकास में महिलाओं की भूमिका को लेकर जोरदार चर्चा हुई। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने इस अधिनियम को भारत के भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। प्रेस वार्ता में महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष उषा सिंह ने कहा कि सशक्त महिला सशक्त समाज की दिशा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि ये अधिनियम सितंबर 2023 में पारित एक संवैधानिक संशोधन है जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है। उनके अनुसार ये निर्णय न केवल महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत करेगा बल्कि देश के समग्र विकास को भी नई दिशा देगा। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष शीला देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है। बताते चले कि उन्होंने उपस्थित महिलाओं से अपील की कि वे इस अधिनियम के समर्थन में सक्रिय रूप से भाग लें और दिए गए नंबर पर मिस कॉल कर अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने पिछले वर्षों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के आंकड़े भी साझा किए। इस मौके पर पूर्व नगर अध्यक्ष सीतामणि तिर्की, जिला मंत्री आशा देवी, जिला कार्य समिति सदस्य माया सिंह, महामंत्री अपर्णा सिंह, उपाध्यक्ष मंजू देवी, सोशल मीडिया प्रभारी नीलम देवी, रानी कुमारी सहित अन्य कार्यकर्ताओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम के अंत में सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। इससे न केवल राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी बल्कि देश के विकास को भी एक नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। के द्वारा लाया जा रहा है, महिलाओं को मतलब कितने भागीदारी मिलेगा, इसमें क्या लगता है? ये तो आप लोग सभी को पता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 33% का आरक्षण दे रखे हैं। यह अधिनियम केवल एक संवैधानिक व्यवस्था है नहीं है बल्कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को गति देने वाला एक निर्णायक कदम है। जब महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ेंगी तो विकास की प्रक्रिया अधिक समावेशी होगी, संतुलित और टिकाऊ बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट दृष्टिकोण कह रहा है कि महिला नेतृत्व वाला विकास ही भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का क्रियान्वयन उसी दृष्टि को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है जो आने वाले समय में भारत को एक लोकतंत्र और विकास मॉडल को और सशक्त बनाएगा। महिलाएं अभी केवल लाभार्थी नहीं हैं, महिलाएं अब राष्ट्र निर्माण का सारथी बन चुकी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, नल जल योजना, एसएचजी ग्रुप, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी के माध्यम से इतना सशक्त कर दिए हैं, इतना महिलाएं सशक्त हो रही है कि महिलाएं अब पुरुष से भी कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जो मान सम्मान देने का काम किया है, इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनकी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं सभी भारत की महिलाओं की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद आभार रखना चाहती हूँ। परिचय दें। मैं प्रदेश महिला मोर्चा कार्य समिति सदस्य सह पलामू परमंडल की प्रभारी। बताया जाए प्रेस वार्ता रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नारी शक्ति वंदन अभियान हेतु आज लातेहार जिला में प्रेस वार्ता रखा गया है। यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष बंसी यादव जी, मंच पर विराजमान हम सबके बड़ी बहन पूर्व की उपाध्यक्ष और पलामू प्रमंडल की प्रभारी आदरणीय कल्याणी पांडे जी, मैं इनको भी नमन बंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित हमारी लातेहार जिला अध्यक्ष हमारी शीला जी, मैं इनको भी
नमन करती हूँ भाई, जो कि ये बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं। हमारे महामंत्री अर्पणा जी, आदरणीय पूर्व की चेयरमैन सीतामणि तिर्की जी, रानी जी, रविंदर पांडे जी और मुकेश भैया, और साथ ही साथ मीडिया भाई, पत्रकार भाई, आप सबको हार्दिक अभिनंदन, जोहार, प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 सितंबर में पारित और संवैधानिक संशोधन जो लोकसभा, राज्य विधानसभा में किया गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किए हैं। 33% आरक्षण मिला है और लोकसभा की सीटें 816 है और 409 बहुमत का है, यही आंकड़ा है। और महिलाओं के हक में 73 सीट दिया गया है। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, इसके आय में समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। यदि लौकिक अंतर को कम किया जाए तो अर्थव्यवस्था में लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है। महिलाओं की शिक्षा बढ़ने से टिकाऊ और समावेशी विकास को बल मिलता है। महिला शिक्षा बढ़ने से टिकाऊ समावेशी विकास को बल मिलता है। जिन कंपनियों के उच्च पदों का अधिक महिलाएं होती है, उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। सरकारी योजना जिन्होंने महिलाओं को जीवन गुणवत्ता में सुधार किया गया है, उज्ज्वला योजना 10 करोड़, एलपीजी कनेक्शन, दूसरा जल जीवन मिशन 14 करोड़, 45 करोड़ घरों में पानी घर घर में मिला है। स्वच्छ भारत मिशन खुले में शौच से मुक्ति मिला है। 2014 के पहले खुली मैदान में महिलाएं शौच करती थी, जो कि आप लोग को भी पता होगा कि खुले मैदान में जाने के कारण बेटी बहन को इतना दुर्व्यवहार उठाना पड़ता था, कष्ट होना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी 2014 में क्या किए, महिलाओं को सबसे बड़ा मान सम्मान देने का काम किए हैं। घर घर में शौचालय बनाए हैं। आज हमारी महिला मुक्ति पाई है। महिला समान बचत प्रमाण पत्र, मातृ मृत्यु में दर में कमी, मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह में उन्हें मिला है। राजनीतिक भागीदारी, लोकसभा में महिलाओं की संख्या में वृद्धि, पंचायतों में 46% महिला प्रतिनिधित्व कर रही हैं हमारे क्षेत्र में। शासन में महिलाएं भारत के लोकतंत्र अगला कदम। आज भारत में हर चुनाव में महिलाएं बड़ी संख्या में मतदाता केंद्रों में लाइन में खड़ी दिखती थी और अपने वोट डालती थी। हाल में चुनाव में तो कई जगह महिलाएं की संख्या पुरुषों से भी ज़्यादा रही। यह महत्वपूर्ण बदलाव दिखता है कि अब महिलाएं लोकतंत्र के किनारे नहीं बल्कि उसके केंद्र में हैं। हम प्रधानमंत्री जी को महिलाओं की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं, जो कि महिलाओं को हमेशा मान सम्मान देने के काम कर रहे हैं। 2024 तक भारत में कुल मतदाताओं में लगभग 48 करोड़ 62% महिलाएं हैं, यानी 47 करोड़ से ज़्यादा पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर में हो रहा है। जो पुरुष से थोड़ा ज़्यादा है, यह दिखता है कि महिलाएं लोकतंत्र से ज़्यादा सक्रिय हो रही हैं। लेकिन जब हम सांसद और विधानसभा को देखते हैं तो वह महिलाओं की संख्या अभी भी कम नहीं है। गांव में हमने देखा है कि जब महिलाओं को मौका मिलता है तो वह अच्छा काम कर रही हैं। हर समाज में पढ़ाई हो, लिखाई हो, खेल कूद हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में है, हमारी महिला, हमारी बेटी बहन बढ़ चढ़ कर के भाग ले रही हैं
और हमारी महिला पुरुषों से कम नहीं है। हमारी बहनें पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर हर क्षेत्र में चल रही हैं। इन गाँव में छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव दिखते हैं, जैसे पानी की सुविधा, स्कूल की मरम्मत, सफाई और पोषण स्वास्थ्य पर ध्यान। ये बदलाव लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के बेहतर बताते हैं। इससे यह सीख मिलती है कि जब महिलाएं का मौका मिलता है तो सिर्फ पद नहीं संभालती है वह, बल्कि वो हर क्षेत्र में शासन भी संभाल रही है हमारी बहन। इस ध्यान में रखते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम महत्वपूर्ण है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा महिला के लिए 33% सीटें आरक्षित भी की जाएगी, जिसे SC ST सीटें भी शामिल है। इससे महिलाओं की भागीदारी साथ उनका प्रतिनिधित्व की भी बढ़ेगा। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि जब महिलाओं की भागीदारी पहले से बढ़ रही है तो इसे कानून की जरूरत क्यों? इसका जवाब यह है कि भागीदारी प्रतिनिधित्व हमेशा एक साथ नहीं बढ़ते हैं, इसलिए कभी कभी नीति के माध्यम से संतुलन जरूरी होता है। जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ हमारी देवी वास लेते हैं। इसी प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को सम्मान देते हैं। आज महिला का आशीर्वाद है, दुआ है, दिन प्रतिदिन वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और महिला का हमेशा आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो आप सब मीडिया भाई हो या क्षेत्र के लोग हो, जनता है, सब लोग आप लोग सपोर्ट कीजिए। आज महिलाएं सिर्फ मतदाता नहीं, छात्र, प्रोफेसर, उद्यमी और अधिकारी भी है, वे हर क्षेत्र में योगदान दे रही, इसलिए शासन भी उनकी भागीदारी भी जरूरी है। इस बदलाव में लागू करने में समय और योजना लगेगी, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। अंत में लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं, बल्कि यह भी जरूरी है कि लोग स्वयं का शासन प्रतिनिधित्व होता है। देखिए, और जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज़ सुनी जा रही है तो लोकतंत्र के मजबूत भी हो रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी दिशा में महत्वपूर्ण अवसर है। इसका सही उपयोग हमारे लोकतंत्र की भविष्य की तय करेगा। भारत ने हमेशा महिलाओं अपनी शक्ति के रूप में देखा है। अब नारी शक्ति अधिनियम 2023 माध्यम से इस विश्वास को कानून के रूप में दिया गया है। यह कानून लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभाओं में 1/3 सीटों महिलाओं के लिए आ रही। हाँ, बताया जाए प्रेस वार्ता रखा गया। विकास के नारी शक्ति अधिवंदन अधिनियम के तहत हम प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ और इस नंबर पर हम सभी महिलाओं को समर्थन के लिए मैं आग्रह करती हूँ कि नंबर है 9666717333। इस नंबर में भारत के हम सभी महिलाएं समर्थन करें और अपना भागीदारी बने। और मैं स्वागत करती हूँ ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी को कि हम सभी नारियों को 33% आरक्षण देने का काम किए हैं। मैं इसीलिए सभी नारियों से आग्रह करती, बहन से आग्रह करती हूँ कि इस नंबर पर समर्थन करें, मिस कॉल करके। धन्यवाद। शीला देवी और भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष लातेहार। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं को नई पहचान और अधिकार मिलने की उम्मीद। क्या ये भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगा? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।